कौन जनजातियों को भड़काता है कि जनजातीय समाज में देवी की आराधना नहीं होती? क्या वामपंथी, क्या जय भीम जय मीम, क्या ईसाई मिशनरीज, क्या तथाकथित सेकुलर? तो आओ मैदान में और इसका उत्तर दो, क्योंकि सनातन और हिंदुत्व के मूल में है जनजातीय नवरात्र परंपरा का अमरत्व। भारत का हृदय स्थल संस्कार धानी है, जहां जनजातीय संस्कृति की आत्मा बसती है। यही वो नगर है जहां आज भी जनजातीय समाज हिंदू संस्कृति के अविभाव को समाहित कर मां भगवती की उपासना करते हैं। पूजन पद्धति भले ही अलग हो, लेकिन ऐसे कई मंदिर शहर और आसपास मौजूद हैं जहां सैकड़ों वर्षों से जनजातीय अनवरत पूजन करने पहुंचते हैं। देखा जाए तो जनजातीय संस्कृति जबलपुर के लिए एक उपहार है, जहां सैकड़ों वर्षों से खेरमाई माता का पूजन हिंदू और जनजाति मिलकर कर रहे हैं, जिसमें आज भी सनातन परंपरा का निर्वाह किया जाता है। गौड़ संस्कृति में खेरमाई माता का पूजन वर्षों से किया जाता आ रहा है। इन्हीं मंदिरों में हिंदू नवरात्र पर्व पर विशेष आराधना करने पहुंचते हैं। खेरमाई माता मंदिर को पहले खेरो माता के नाम से जाना जाता था, जो ग्राम देवी के रूप में पूजी जाती हैं। बसाहट के अनुसार मंदिरों की स्थापना भी बढ़ती गई। जबलपुर में मां बड़ी खेरमाई मंदिर, भानत लैया और मां बूढ़ी खेरमाई मंदिर चार खंबा में सैकड़ों वर्षों से जनजाति और हिंदू मिलकर पूजन कर रहे हैं। धीरे धीरे उपनगरीय क्षेत्रों में भी खेरमाई माता की स्थापना की गई, जिसे अब छोटी खेरमाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। भारत के मानचित्र पर जबलपुर केंद्र बिंदु तो है ही, इसे जनजातीय संस्कृति का केंद्र भी माना जाता है। यही वो शहर है जहां आज भी जनजातीय समाज हिंदू संस्कृति के मूल में होकर मां दुर्गा की उपासना करते हैं। देखा जाए तो जनजातीय संस्कृति जबलपुर के लिए एक उपहार है। हिंदू संस्कृति में जनजातीय समाज में बड़ा देव को मूल माना गया है, वहीं हिंदू संस्कृति में शिव के रूप में शिरोधार्य है, लेकिन दोनों सनातन धर्म का ही पालन कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि जनजातीय और हिंदू संस्कृति किसी भी दृष्टिकोण से पृथक नहीं है। भारतीय संस्कृति में देवी पूजा को मुख्य माना गया है और वहीं जनजातीय संस्कृति में प्रकृति पूजन के रूप शिरोधार्य है। यही कारण है कि जनजातीय प्रकृति की उपासना करते हुए वन प्रदेशों में रहे और शेष नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। संस्कार धानी को देखा जाए तो वह अपने आप में एक संस्कृति है, जहां सभी धर्म के लोग रहते हैं और यहां हर धर्म के उत्सव देखने को मिलते हैं। इसीलिए आचार्य विनोबा भावे ने इसे संस्कार धानी का नाम दिया। ये एक शाश्वत नगरी है। जनजातीय प्रकृति पूजन को प्राधान्यता देते हैं, लेकिन प्रकृति के तत्वों से ही मिलकर मूर्ति की स्थापना कर पूजन शुरू हुआ। नगर के बड़े प्राचीन मंदिरों की बात करें तो यह कहीं न कहीं गौड़ संस्कृति से जुड़ा रहा। यही कारण है कि जहां गौड़ शासकों ने शहर में कुआं, तालाब और बावड़ियों का निर्माण कर प्रकृति की उपासना की, वहीं मंदिरों का भी जीर्णोद्धार कराकर संरक्षित किया। बड़ी खेरमाई मंदिर भानत लैया के बारे में प्रमाणिक तथ्य है कि सन 1290 में कड़ा और मानिकपुर के तुर्क सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी से एक बार गौड़ राजा मदन शाह परास्त होकर यहाँ खेरमाई मां की शिला के पास बैठ गए, जहाँ उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति हुई। तदुपरांत पूजा के बाद उनमें अद्भुत शक्ति का संचार हुआ और राजा मदन शाह ने तुर्क सेना पर आक्रमण कर अलाउद्दीन खिलजी को परास्त कर खदेड़ दिया। 500 वर्ष पूर्व गौड़ राजा संग्राम शाह ने मड़िया की स्थापना कराई थी। शहर अब महानगर हो गया है, लेकिन आज भी मां खेरमाई का ग्राम देवी के रूप में पूजन किया जाता है। साल 1952 में पहला जवारा जल समारोह गौड़ शासक हृदय शाह ने निकाला था और बाना धारण किया था। ये परंपरा 373 वर्षों से चलती चली आ रही है। चार खंबा स्थित मां धूमावती मंदिर को बूढ़ी खेरमाई मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ लगभग 500 साल से लोग आराधना कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ बाना चढ़ाने की विशेष परंपरा है। प्रार्थना पूरी होने पर भक्त विशेष रूप से बानों को मां के चरणों में अर्पण करते हैं। सबसे बड़े बाने को एक साथ 11 लोग पहनकर जवारा विसर्जन चल समारोह के लिए निकलते हैं। मां के लिए मनोकामना पूर्ण होने पर आस्था प्रदर्शित करने के लिए नुकीले बाना छेदने की प्रथा सन 1480 से गौड़ बाना के महाप्रतापी राजा संग्राम शाह ने प्रारंभ की थी और चल समारोह में स्वयं बाना धारण किया था। तब से 545 वर्ष हो गए। ये परंपरा हर वर्ष विस्तृत रूप लेती जा रही है। गड़ा ब्राह्मण मोहल्ला में माला देवी की प्रतिमा 1400 साल से है। माला देवी का पूजन 6वीं शताब्दी से हो रहा है। ये कलचूरी है चंदेल क्षत्रिय वंश की कुलदेवी है। माला देवी भगवती महालक्ष्मी के स्वरूप में है।
गौड़ वंश की महारानी वीरांगना दुर्गावती नियमित रूप से आराधना कर अपने वैभव का आशीर्वाद मांगती थीं। वर्तमान स्थल के सामने राजा शंकर शाह सबसे पहले सुबह भगवती के दर्शन करते थे। पहले मड़िया में केवल एक पत्थर और वहां बाणों को ही लोग पूजते थे, परंतु 10वीं शताब्दी में पत्थर की मूर्ति मढ़ा दी गई। अभी भी वही मूर्ति पूजी जाती है। माला देवी गड़ा कटनी के गौड़ राजवंश की आराध्य थीं और अब जन साधारण की पूज्य देवी हैं। सनातन धर्म और संस्कृति शाश्वत है। दुनिया में विविध धर्म हैं, परंतु शायद ही इनके अधिष्ठाताओं ने नारी को शक्ति के रूप अभिव्यक्त किया। वहीं दूसरी ओर जनजाति अवधारणा जय सेवा जय बड़ा देव जोहार सेवा जोहार का मूल कोयानियम निहित है, जो वासुदेव कुटुंबकम के रूप में भारतीय संस्कृति में शिरोधार्य है। नवरात्र पर्व में जनजातीय समाज की उपासना पद्धति हिंदू संस्कृति के चित्रफलक में प्रकृति के विविध रंग भरती है। हमारा मूल एक ही है, इसलिए अपकारी शक्तियों द्वारा बांटने का प्रयास कभी सफल नहीं रहा। पाश्चात्य विद्वानों और तथाकथित सेकुलरों द्वारा जनजातीय समाज में मूर्ति पूजा का निषेध बताना मूर्खता है, क्योंकि मूर्तियां निर्गुण की उपासना का प्रतीक हैं। गौड़ समाज में खीरो माता, भील समाज में नवड़ी पूजा, कोरकू समाज में देव दशहरा, झारखंड में दशायन नृत्य से उपासना, मध्य प्रदेश के कंठड़ीवाड़ा क्षेत्र में डुगरी माता, गुजरात के जौनसार बावर में अष्टमी पूजन, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में जैया पूजा, गुमला जिले में श्री बड़ा दुर्गा मंदिर का पूजन प्रमाण है। आदिशक्ति का सर्व व्यापारीकरण विशेषकर महाकौशल, बुंदेलखंड और विंध्य में खेरमाई के रूप में हुआ है, जो गोरबाना में खेरदाई के रूप में शिरोधार्य है और जबलपुर के मंदिरों और अनंत अधिष्ठानों में स्थापित खेरदाई की प्रतिमाएं नवरात्र पर्व में मां भगवती के विविध स्वरूपों में पूजनीय है। खेरमाई अपकारी शक्तियों से हमारी धरती के साथ सभी प्राणियों और वनस्पतियों की रक्षा करती है। भारत में नवरात्र पर्व का ये अद्वैत भाव अद्भुत एवं अद्वितीय होने के साथ मार्गदर्शी भी है।